साथियों, अपनी समस्याओं को लेकर कोतवाल आज हमारे गोंदिया जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। वर्षों से इनकी मानधन की मांग भी रही, उसके बाद में अब जो मांगे है वो है हमें चतुर्थ श्रेणी में शामिल करने की। इसी बीच में हम आज बात करवाएंगे आपके हमारे उन कोतवाल भाइयों से जो अति नक्सल प्रभावित तहसीलों में कार्य करते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर वो किसानों की सहायता करते हैं। तलाटी के साथ में या यूँ कहे कि पटवारियों के साथ में आधी रात को भी घूमते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को समस्या ना हो। आइए जानते हैं कि इन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है अपना? नमस्कार, मेरा नाम दीपक डोंगरे है। मैं कड़ी कसा साजा देवरी तहसील के कड़ी कसा साजा में कार्यरत हूँ और ये हमारा गांव, हमारा जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। और हमें कोतवाल या पद पे काम करते हुए ऐसे क्षेत्र में हमेशा हमें आपातकाल के समय या किसी भी अन्य समय पे या इलेक्शन हो, किसी भी इमरजेंसी समय पे हमको हमेशा काम करना पड़ता है। शासन का हम 24 घंटे का नौकर इस तौर पे हम यहाँ पर कार्यरत करते हैं और हमें समय समय पर हमारे को जान माल का थोड़ा सा खतरा रहता है। इसलिए अभी हमको अगर कुछ हो जाता है तो ना हमें कुछ अनुकंपा का लाभ मिल सकता है, ना अन्य सेवाएं मिल सकती है। जिस तरह के पुलिस सिपाही है या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी है उनको सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे जाने के बाद हमारे वंशज या हमारे जो भी घर के लोग हैं उनके लिए कोई सहायता की इसमें ये नहीं है। उसी तरह हमारी जो चतुर्थ श्रेणी की आज ये मांग है तो इतना सब जोखिम उठा के भी हमको आज से हमारे 3 पीढ़ियों से हमारा ये चालू है। आज़ादी के पहले से ये हमारी पोस्ट है और तब से हमारा ये लड़ाई चालू है। इस पद पे रहते हुए हमें अनेक प्रकार के काम करना पड़ता है। जैसे एक बाबू हो गया, एक तलाटी हो गया, इनके जो काम रहते हैं वो तो आते हैं, चलिए उनके हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनके सब काम हमको करना पड़ता है। उनका नॉमिनल काम रहता है, साइन मारो ये करो, लेकिन उनके भी जवाबदारी वाला काम है, लेकिन उनके सारे काम हमको निपटाना पड़ता है। और नैसर्गिक आपत्ति पंचनामे वंचनामे एवं तेवं दुनिया भर के काम हमको करना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें चतुर्थ श्रेणी जल्दी से जल्दी लागू करे, ये हमारी यही गुजारिश है सरकार। जैसे आपने अभी बताया कि नक्सलग्रस्त गांव में आपकी नौकरी रहती है, अभी तक कोई ऐसी घटना हुई जिसमें कुछ आघात हुआ, अपघात हुआ, ऐसे कुछ जिसमें आपका योगदान रहा है, आपकी सेवा का, कोतवाल का योगदान रहा है जिसमें? जी, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरे साजे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंतर पे एक पुलिस वालों के साथ में एक मुठभेड़ हो गई थी। 3-4 शहीद हो गए थे और ऐसे काल में भी हमको फिर लोगों को अवेयरनेस के लिए हमें लोगों से संपर्क करना पड़ता है कि आप किस तरह से वो क्षेत्र में आप रहेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार का खतरा है, उन लोगों को हमें ही अवेयर करना पड़ता है। पुलिस पाटिल तो रहते हैं, लेकिन यंत्रणा में हमारे भी काम उतना ही बड़ा रहता है। इसीलिए हमें भी समय समय पर ये सब खतरे रहते ही हैं। जी, सरकार से अंतिम मांगनी क्या रहेगी अपनी? क्या मांगे है अंतिम कि अब अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम किस हद तक जा सकते हैं? जी, सरकार को सारी चीज़ें पता है। कई बार फाइल पुटअप हो चुकी है। हर बार हमें यही कर टाल दिया जाता है कि अभी आपका काम हो जाएगा, अभी आपका काम हो जाएगा, आप आंदोलन ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरह का हम कई बार देख चुके हैं, अभी तक हम वही देखते आए हैं। लेकिन इस बार हमें पूर्ण संतुष्टि के साथ यहाँ से जाना है। जब तक हमारी चतुर्थ श्रेणी की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और हमें यही हमारी जायज़ मांग पूरी करे, यही हमारी आखिरी विनंती है। साथियों, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हमारे कोतवाल भाई बैठे हुए हैं जिलाधिकारी गोंदिया के सामने। वैसे ही एक कोतवाल हमारे भाई हमारे साथ में बात करेंगे, हमें बताएंगे कि वे नक्सलग्रस्त गांव में उनकी नौकरी रहती है, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और सरकार क्यों उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम आस्तिक रामदास डोंगरे।
मैं देवरी तहसील में कोतवाल पद पे तहसील कार्यालय में अभी कार्यरत हूँ। मुझे अभी ये काम करते हुए 8 साल हो रहे। तो 2015 में मैं लगा। जब से लगा तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारी ये जो मांग है 65 साल हो रहे, लेकिन कितनी सरकार आई और कितनी गई, लेकिन ये मांग पूरी नहीं की। तो हमको ग्राउंड लेवल पे प्रधानमंत्री की साहब की जो योजना है पीएम किसान योजना, इसके लिए हम जब वो स्टार्ट हुई वहाँ भी हम काफ़ी योगदान किए। घर घर में जाके हर किसानों को जागृति किए कि आपको ये स्कीम निकली है, आपको फॉर्म भरना है, सभी को बताए। उसके बाद में अभी जो वयोश्री योजना निकली है उसमें हमारा योगदान है। लाडली बहना जो स्कीम है उसमें हम डोर टू डोर जाके उनको बताए। और कुछ ग्राउंड लेवल पे लाडली बहना पढ़ी लिखी नहीं रहती उतनी, तो उनको कुछ कागज़ों की कुछ जानकारी नहीं रहती, तो हम उनको बताए कि ऐसे से ऐसा होता है, आप ऐसा करो, आपका काम हो जाएगा। तो हम हमारे साहब का जब भी फ़ोन आता है वो हम टाइम नहीं देखते, रात के 10 बजे 12 बजे सुबह जब भी हमको फ़ोन आता है हम काम के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमको ये महंगाई के हिसाब से जो 15,000 मानधन सरकार दे रही है ये बहुत कम है। हमको श्रेणी देनी चाहिए। जो बाकी कर्मचारियों को जो मिलता है, अगर नौकरी के समय अगर गुजर जाता है तो उसके फैमिली को अनुकंपा के तौर पे कोई बच्चा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन मांगनी है चतुर्थ श्रेणी की, क्लास 4 की, ये होनी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। नैसर्गिक आपत्ति के बोलो, इलेक्शन के बोलो, इलेक्शन का काम ऐसा रहता है और हम कोतवाल और तलाटी इनके बगैर होता नहीं। तो काम जब स्टार्ट होता है तो छुट्टी कब होंगी ये नहीं बता सकते। फिर दिन निकले, एक दिन लग जाए। हमारा क्षेत्र गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। हम यहाँ से वहाँ तक अभी ऐसा हो गया सर। कुल मिला के जो वेतन मिल रहा है उससे भी संतुष्टि नहीं है और अंततः यही मांग है कि चतुर्थ श्रेणी में अपने को शामिल किया जाए। और जो क्लास 4 कर्मचारी को जो दर्जा मिल रहा है, जो उनको श्रेणी का जो पगार मिल रहा है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अपने समान कार्य करते हैं। आप भी वही काम कर रहे हो, सामने वाला भी वही काम कर रहा है। हाँ, उनसे कई ज़्यादा काम, उन लोगों से जो क्लास 4 में अभी कर्मचारी है उनसे कई ज़्यादा काम हमसे लिया जाता है। लिखा पढ़ी से लेके सभी हर प्रकार के काम हमसे लिए जाते हैं। क्लास 4 कर्मचारी को सिर्फ पानी देना है, फाइल इधर से उधर ले जाना है, ये कुछ ही काम रहते हैं। लेकिन गाँव हर घर तक आपको घूमना है। जी, हमको हर लेवल के काम करना पड़ता है। एक क्लर्क का काम, एक पटवारी का काम, एक सिपाही का काम, मतलब पियून का काम से लेके हर काम हमको करना पड़ता है। लेकिन हमें सिर्फ मानधन के पे ही लटका के रखा गया है। आज तक हमें चतुर्थ श्रेणी की दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि कुछ कहना चाहेंगे आप, बताइए। और कहना चाहता हूँ सर, अभी जैसे नए वोटर की नए वोटर ऐड हो रहे हैं इलेक्शन में, तो वहाँ भी हमारा बहुत योगदान रहा सर। डोर टू डोर जाके हम उनको बताए कि आपके 18 साल हो चुके हैं, आप नमूना 6 का फॉर्म भरो, आपका अभी ये जो इलेक्शन है इसमें आपका नाम आएगा। ये जो अधिकार है बाबा साहब ने जो दिया है, ये इसके लिए आप एक मतदाता बनो, इसलिए हम जन जागृति करते हैं। डोर टू डोर जाके हम बताते हैं। और भी ऐसे कुछ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो हम सभी को बताते हैं, लागू करवाते हैं। सबको जानकारी एकदम, जिसको जानकारी नहीं मिलती क्योंकि कई बार मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं है, लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जानकारी मिलती नहीं है, आप सबको जानकारी देते हैं। हम सब जानकारी देते हैं। तो साथियों, जैसे आपने जाना कि यह थे हमारे कोतवाल भाई, विशेषकर से इनकी जो ड्यूटी रहती है वो हमारे ज़िले के ऐसे नक्सलग्रस्त गाँव में रहती है जहाँ पर वैसे भी निसर्ग की कई समस्याएं तो रहती है, पर्यावरण की कई समस्या रहती है, ऐसी आपदाओं की समस्या रहती है, साथ साथ नक्सलग्रस्त होने के कारण नक्सलियों की भी समस्या रहती है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी करने वाले हमारे भाई कोतवाल आज इस कदर से
सरकार की गलत नीतियों से प्रभावित हुए और आज इनको मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ा है। हमारे गोंदिया जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। अभी 1-2 महीने के बाद में हमारे राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार इनको मांगों को तवज्जो देती है या नहीं देती, ये देखने वाली बात रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।